नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को 16 सोमवार व्रत कथा की कथा सुना रहा हूँ। तो आप सभी के जीवन में मंगलमय कार्य होते रहें, भगवान शंकर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और 16 सोमवार व्रत कथा का जो महत्व है वो ये है कि 16 सोमवार यानी 16 सोमवार को किया जाता है और इसमें अपनी जो मनोकामना है तो भगवान शंकर से रखी जाती है। और भगवान शंकर 16 सोमवार पूर्ण होने पर उनकी मनोकामना स्वयं पूर्ण करते हैं और उनको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। और 16 सोमवार व्रत पूर्ण होने पर 17वें सोमवार को उद्यापन करना चाहिए। और 16 सोमवार के व्रत में जो है एक समय जो है मतलब दिन रात में एक समय ही भोजन करें। और सोमवार का व्रत एक साधारण व्रत है और दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार प्रायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु आवश्यक यह है कि दिन और रात में केवल एक ही समय जो है भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करना होता है। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं। साधारण प्रति सोमवार यानी जो है जो खुले व्रत रखे जाते हैं सोमवार को, उनकी कोई गिनती नहीं होती है, जब तक मन करें तब तक आप रख सकते हैं। और सौम्य प्रदोष व्रत ये भी भगवान शंकर का होता है। और 16 सोमवार ये भी भगवान शंकर का व्रत है। और पूजन विधि तीनों की एक जैसी है, उसमें कोई अलग अलग विधि नहीं है। तीनों की एक जैसी विधि है, एक जैसा पूजन है, एक जैसा जो है खाना है, फलाहार भोजन करना है। और भगवान शिव के पूजन के पश्चात जो है अपना जो नित्य कर्म जो पूजा इत्यादि जो करनी है उसके पश्चात कथा सुननी जाती है। यानी भोले शंकर की जो है कथा सुननी बहुत जरूरी है। और सोमवार व्रत, प्रदोष व्रत तथा 16 सोमवार व्रत तीनों की जो है अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग कथाएं करनी है। जैसे जिसने जो है व्रत रखा है उस हिसाब से कथा करें। खुले व्रत रखे हैं तो खुले हिसाब से जो है मतलब सोमवार व्रत कथा, साधारण व्रत कथा पढ़ें। 16 सोमवार की रखी है तो 16 सोमवार व्रत कथा पढ़ें। और सौम्य प्रदोष व्रत का रखा हुआ है तो वो कथा अलग है। तो आज मैं आपको जो है 16 सोमवार जो है व्रत कथा सुना रहा हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्युलोक में भ्रमण करते हुए एक समय श्री भूतनाथ भगवान महादेव जी और माता पार्वती के साथ वहाँ पधारे, यानी भूमि पर पधारे। यही इसी को जो है मृत्युलोक कहा जाता है। भूमि पर जो है वो आए और यहाँ भ्रमण करते हुए जो है विधर्म देशांगत अमरावती नाम का अति जो है रमणीक नगरी है, वहाँ पहुँचे। और अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से जो है परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ जो राजा था वहाँ पर जो है अति रमणीक जो है भगवान शंकर का उन्होंने मंदिर बनाया। और उसी में भगवान शंकर माता पार्वती के साथ वहाँ पर निवास करने लग गए। एक दिन माता पार्वती ने प्राणपति को प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली कि हे महाराज, आज तो हम और तुम दोनों चौरस खेलेंगे। भगवान शंकर ने माता पार्वती की बात को मान लिया और चौरस खेलने लग गए। उसी समय मंदिर का पुजारी यानी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया और माता
ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में जो है हम दोनों में से कौन जीतेगा, किसकी जीत होगी। और ब्राह्मण ने बिना विचारे ही शीघ्र बोल दिया कि महादेव जी की जीत हो जाएगी। थोड़ी देर बाद चौरस जो माता पार्वती और भगवान शंकर खेल रहे थे वह समाप्त हो गई और माता पार्वती जी की विजय हो गई। अब तो माता पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण जो है श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने माता पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय माता पार्वती जी के श्राप से पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया और इस कारण पुजारी जो है अनेक प्रकार से दुखी रहने लग गया। इस तरह कष्ट भोगते हुए जब बहुत समय बीत गया तो देवलोक की अप्सराएं भगवान शंकर की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी को जो है वहाँ पर जो है कोढ़ के कष्ट से देख के जो बड़े दया भाव से उनसे रोगी होने का कारण पूछने लग गए। तो ब्राह्मण ने निसंकोच होकर जो है सब बातें उनसे कह दी और वह अप्सराएं बोली कि हे ब्राह्मण देवता, अब तुम जो है तो अधिक दिन जो है दुखी नहीं रहोगे। भगवान शंकर तुम्हारे सभी कष्ट जो है दूर कर देंगे। तुम व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार व्रत भक्ति भाव से किया करो, इससे तुम्हारे सभी कष्ट जो है दूर हो जाएंगे। पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनय भाव से 16 सोमवार के जो है व्रत की विधि जो है पूछने लग गए और अप्सराएं बोली कि जिस दिन जो है सोमवार हो उसी दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बनाएं, घी और गुड़, धूप, दीप, नैवेद्य, पूंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, चावल, पुष्प द्वारा जो है प्रदोष काल में भगवान शंकर का जो है विधि पूर्वक जो है पूजन करें। तत्पश्चात अंगों में से जो है एक जो है भगवान शंकर को अर्पण और बाकी 2 जो है भगवान शंकर शिव जी के प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में जो है बांट दें और आप भी प्रसाद पाएं। इस विधि से 16 सोमवार जो है व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन 1.25 सेर जो है पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनवाएं। तदनुसार जो है उसमें घी और गुड़ मिलाकर सोमवार के दिन जो है 1.25 सेर जो है पवित्र भोग लगाकर जो है वहाँ पर भक्ति भाव से उपस्थित भक्तों में जो है बांटें और पीछे अपने जो है उसके बाद जो है आप जो है सकुटुंब सहित जो है प्रसाद लें। भगवान शंकर की कृपा से ही तुम्हारे जो है सभी मनोरथ जो है पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर जो है अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शंकर की कृपा से वह ब्राह्मण जो है रोग मुक्त होकर जो है आनंद से रहने लगे। कुछ दिन बाद जब भगवान शंकर और माता पार्वती उस मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोगा देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा की सब बात कही और सुनाई। माता पार्वती जी ने अति प्रसन्न मन हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हो गए। इसके बाद उनकी सभी मनोकामनाएं जो वहाँ पर वे पूर्ण हो गई तथा उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के जो है आज्ञाकारी हुए। अब कार्तिकेय जी को अपने यहाँ विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई कि मेरा मन कैसे बदला और माता से बोले
हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर जो है आकर्षित हुआ। तब माता पार्वती ने वही जो है 16 सोमवार उनको व्रत कथा सुनाई। और स्वामी कार्तिकेय बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी है और वह दिल से प्रदेश गया है, यानी बहुत दुखी दिल से वह प्रदेश गया हुआ है। हम उनसे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस अश्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वह बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि जो है व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश प्रदेश चला गया, वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से सिंह रहित हाथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। भगवान शंकर की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा के एक ओर बैठ गया और नित्य समय पर हाथनी वहाँ पर आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में जो है डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया गया और ब्राह्मण को बहुत सा धन सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लग गया। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया है जिसके प्रभाव से हाथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वर्ण किया है। तो ब्राह्मण बोला कि हे प्राण प्रिय, मैंने मृत कार्तिकेय के कथन अनुसार 16 सोमवार व्रत किए हैं, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी प्राप्त हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लग गई। भगवान शंकर की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर जो है अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन कर भली प्रकार से करने लग गए। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपने माता पिता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र को बताया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले व्रत को सुना तो वह भी व्रत और राजा अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार जो है वह व्रत करने लग गया। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे ही सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिव्यांगत होने जाने पर वह ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठ गया और क्योंकि दिव्यगत होने पर राजा के कोई पुत्र नहीं था और राजा का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रतिमा से सब पूजन सामग्री जो है लेकर भगवान शंकर के लिए उनके शिवालय में पहुँचे, परंतु प्रियतम ने उसकी आज्ञा की प्रभा न की और दास दासियों द्वारा सामग्रियाँ जो है वहाँ शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं गई। तब राजा ने भगवान शंकर का पूजन समाप्त किया और आकाशवाणी राजा के प्रति हुई कि राजा ने सुना, हे राजन, आपकी इस रानी को अपनी इस रानी को जो है राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्र ग्रहणा
और गृह में आकर जो है सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज जो है भगवान शंकर की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को जो है राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्यसभा में मंत्री आज सब बड़े विस्मय और दुख से वहाँ पर डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला है, राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा है। यह कैसे हो सकेगा? अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पद फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहाँ बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुणा दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव करना नहीं जानती हूँ। ऐसी बात सुनकर जो है रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद जो है आंधी आए और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित वहाँ से उड़ गया और बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर करने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके भगवान शंकर के प्रकोप के कारण जो है उसी समय जो है फूट गए, चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई। नदी का समस्त जल वहाँ पर सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहाँ जाकर सरोवर की सीढ़ी से उतरकर पानी पीना चाहा तो उसके हाथ जल का स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के समान जल असंख्य जो है वहाँ पर कीड़ों वाला हो गया और रानी के भाग्य पर दोष आरोपण करते हुए उस जल को ही पी करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसके पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वह वन सरोवर जंगल की ऐसी दशा देखकर गौ चरते ग्वालों ने अपनी गोसाई जी से उस जंगल में स्थित मंदिर के वहाँ पर जो पुजारी थे कही। गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गोसाई जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि गति की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूँगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो और मैं तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दूंगी। गोसाई के ऐसे वचन सुनकर जो है रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो जो है गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोली, हे बेटी, तुम्हारे पर ऐसे कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई है? तो पुजारी की बात सुनकर रानी ने भगवान शंकर पूजन का जो है बहिष्कार करने यानी उनका अनादर करने की कथा सुनाई। माता ने कहा वहाँ पर जो है कि मतलब मेरे पति ने मेरे से जो है थाली मंगवाई थी भगवान शंकर के पूजन के और मैंने वो थाली नहीं दी, मैंने रानियों के हाथ से जो है वो थाली भिजवाई, तो इसी कारण जो है भगवान शंकर मेरे ऊपर जो है अरिष्ट हुए हैं, गुस्सा हो गए हैं और मेरे को जो है इस प्रकार का जो है कष्ट प्राप्त हो गया है। इसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकेगी। तो वहाँ पर जो है उन्होंने गोसाई जी ने जो बताया कि भगवान शंकर की अनेक प्रकार की आप स्तुति करो और तुम्हारे सभी मनोरथ जो है पूर्ण हो जाएंगे। तुम 16 सोमवार के व्रत करो, उनके प्रभाव से अपने जो तुम्हारे कष्ट है वो मुक्त हो जाएंगे। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को किया और विधिवत जो है संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में जो है विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया, न जाने कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। और यह सोच रानी की तलाश में वो निकल पड़े और चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। वह दूत रानी को खोते हुए पुजारी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ पर रानी को पाकर जो है पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तब दूत जो है चुपचाप जो है लौटकर महाराज के सन्मुख आए और रानी का पता बतलाया। रानी का पता जानकर राजा जी स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना की कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। भगवान शंकर की कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर भगवान शंकर जो है
प्रसन्न हो गए, शांत हो गए, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। तो गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ राजमहल में आई। नगर में अनेक प्रकार के वाद्य और बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे तथा नगर तोरण और बंधनवारों से विधिवत से सजा दिया और घर घर जो है मंगल गान होने लग गया। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया और याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए जहाँ भूखे लोगों को जो है भोजन मिलता। इस प्रकार से राजा भगवान शंकर की कृपा के पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुख भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा और कर्मणा द्वारा भक्ति सहित 16 सोमवार व्रत पूजन विधिवत करता है वह श्लोक के समस्त सुख भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। बोलो शंकर भगवान की जय।